हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो लाइब्रेरी में हम लोग का ग्रुप चलता है उसी का डिस्कशन हम लोग सोचेंगे कि आप लोगों को भी प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि लाइब्रेरी नहीं जा पाते हैं, जिनको अच्छे से सोर्स नहीं मिल पाते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कर पाएँ। तो जो आपको होमवर्क टेलीग्राम पर दिया जाता है उसी चीज़ को हम कॉपी पे लिख कर लाते हैं और यहाँ पे हमारा क्यूज की तरफ से पूछा जाता है। तो वही वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप भी देख करके टॉपिक को पहले पढ़कर का लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको सुन करके खुद से आंसर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है उसको आप सेपरेट कॉपी पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। तो कल आपको टॉपिक दिया गया था शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो हम लोग सबसे पहले शैव धर्म से क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताइए रवि जी, पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी में शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। किस वेद से शिव से साम्य रखने वाले देवता रुद्र हैं? किस वेद से? ऋग्वेद से। ऋग्वेद बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये है कि किसने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया था? किसने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया था? मेगास्थनीज राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में शैव मत का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, शैव धर्म एक संप्रदाय के रूप में इसका प्रारंभ किस काल में हुआ था? शैव धर्म का एक संप्रदाय के रूप में प्रारंभ किस काल में हुआ था? आगे मौर्योत्तर काल। आगे राइट आंसर होगा सुंग सतवाहन काल से। सुंग सतवाहन काल से शैव धर्म को तो एग्जैक्ट आपको बताना। देखिए मौर्योत्तर काल स्पेशल था, एक राजाओं के बाद जो आए थे वो, और एक आपका हो गया वंश चला था सुंग वंश, तो उसको बताना था। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा कौमा विष्णु और महेश यानी कि शिव की पूजा का आरंभ किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त काल में बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बिल्कुल सही है। पशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में देखने को मिलता है? मत्स्य पुराण सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौशितकी एवं सतपथ ब्राह्मण में शिव के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है? कौशितकी और सतपथ ब्राह्मण में शिव के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है? 8 रूपों का उल्लेख बिल्कुल सही है, 8 रूपों का। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख शिव भागवत नाम से किसमें हुआ है? शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख शिव भागवत नाम से किसमें हुआ है? सही आंसर होगा पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि के महाभाष्य में, तो ध्यान रखेंगे महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। अगला प्रश्न, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? सबसे प्राचीन पाशुपत संप्रदाय। शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। वामन पुराण में जो 4 शैव संप्रदाय बताए गए हैं उसी में से एक था ये पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस या फिर इनको नकुलिस भी कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया है? पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा गया, बिल्कुल सही। पशुपत संप्रदाय का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? गुप्त काल बिल्कुल सही आंसर है। सर्वाधिक विकास पशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में हुआ था। लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था, ज्यादातर जो लिंगायत संप्रदाय था वो भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत, कर्नाटक, ठीक है, बिल्कुल सही। और दक्षिण भारत में जो ये लिंगायत संप्रदाय था इसे क्या कहा जाता था? जंगम, ठीक है। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या था? लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने, ध्यान रखेंगे ऐसे ही पूछा सकता है कि शून्य संपादने किस धर्म का जो कि धार्मिक ग्रंथ था? तो लिंगायत संप्रदाय कह सकते हैं, लिंगायत संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ था। अगला प्रश्न, वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना गया है?
वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना? अल्लभ प्रभु, बिल्कुल सही है, अल्लभ प्रभु। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया गया किनके द्वारा? ठीक है, नैनार और अड़ियार संतों के द्वारा। ठीक है, नैनार और अड़ियार संतों के द्वारा किया गया था। इन संतों के श्लोकों के संग्रह को क्या कहा जाता था? जो नैनार और अड़ियार थे, जो संत थे, इनके द्वारा श्लोकों का जो संग्रह किया गया था उसे क्या कहते थे? तिरुमुड़े, तिरुमुड़े के नाम से जाना जाता था। ऐसे पूछा सकता है कि दक्षिण भारत में जो प्रचलित शैव संप्रदाय था उसमें तिरुमुड़े क्या था? तिरुमुड़े क्या था? तो आपको बताना होगा श्लोकों का संग्रह, श्लोकों का संग्रह। ध्यान दीजिएगा, यही सब क्वेश्चंस आपको संडे को वीकली जो टेस्ट होता है उसमें देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को सुनिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट, बिल्कुल सही है, राष्ट्रकूटों ने। राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम, जो कि किस वंश के शासक थे? ये चोल वंश के शासक थे और तंजौर में। ठीक है, राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण तंजौर में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू, नेपाल में। किस नदी के किनारे? बागमती नदी के किनारे। मुख्य मंदिर जो है पशुपतिनाथ का, जो मुख्य मंदिर है वो किस शैली में निर्माण किया गया? पैगोडा शैली में निर्माण किया गया। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है किनके समय में, यानी कि वो शासक कौन थे जिनके समय में ये प्रचलित रहा? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय में ये प्रचलित रहा। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को में विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में कब सूचीबद्ध किया गया था? 1979, 1979, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, विश्व विरासत जो दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। कोई बताए? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है वो वैष्णव धर्म से है, तो ध्यान दीजिएगा। वैष्णव धर्म को एक और नाम से जाना जाता है भागवत धर्म। भागवत धर्म का उद्भव किस काल में हुआ था? मौर्योत्तर काल में, बिल्कुल सही है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? उपनिषदों से। ठीक है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषदों से। भागवत धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? वासुदेव कृष्ण, श्री कृष्ण। ठीक है, वासुदेव कृष्ण को ध्यान रखेंगे। वासुदेव जो कृष्ण थे वो वृषण वंशीय यादव कुल के नेता थे और इनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में किस सदी में मिलता है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में किस सदी में मिलता है? 5वीं सदी, ईसा पूर्व 5वीं सदी, ईसा पूर्व 5वीं सदी। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, किस उपनिषद में? वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में देखने को मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। वासुदेव कृष्ण का सबसे पहले प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख, वासुदेव कृष्ण का सबसे पहले प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ पाया गया, किस अभिलेख में? बेसर नगर स्तंभ अभिलेख। ठीक है, बेसनगर का स्तंभ अभिलेख से। छंदोग्य जो उपनिषद था इसमें कृष्ण को देवकी पुत्र और इनके ऋषि जो इनके शिष्य थे, किनके शिष्य के बारे में बताया गया? तो ऋषि अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया कृष्ण को। ठीक है, कृष्ण के भक्त या फिर उपासक क्या कहलाते हैं? भागवत। कृष्ण के भक्त या फिर उपासक भागवत कहलाते हैं। नारायण के पूजक को क्या कहा जाता है? नारायण के पूजक को पंचरात्र कहा जाता है। एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव का सबसे प्राचीन उल्लेख किसमें मिलता है? एक मानवीय नायक के रूप में वासुदेव का सबसे प्राचीन उल्लेख किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, बिल्कुल सही, पाणिनि। अगला प्रश्न, जैन धर्म के किस तीर्थकर को वासुदेव के समकालीन बताया गया है? अरिष्टनेमी। कौन से ये तीर्थकर थे? 22वें तीर्थकर थे। ध्यान रखिएगा, 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी को, जैन धर्म के अरिष्टनेमी को
वासुदेव के समकालीन बताया गया है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा पॉइंट है। जैन धर्म जो ग्रंथ है उत्तराध्यान, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तराध्यान सूत्र जो है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म का एक ग्रंथ है उत्तराध्यान सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव के नाम से भी पुकारा गया है, अरिष्ट नेमि के समकालीन बताया गया है। भागवत धर्म के मुख्य तत्व कौन से हैं? सत्य और अहिंसा। भक्ति और अहिंसा, भक्ति और अहिंसा। भगवत गीता में प्रतिपादित अवतार सिद्धांत किस धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी? भागवत धर्म। भागवत धर्म। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण किसमें मिलता है? वायु पुराण बिल्कुल सही है। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण मिलता है वायु पुराण में। किस काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? किस काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल, बिल्कुल सही आंसर है, गुप्त काल में। अब बताइए कि मत और आचार्य थे। देखिए, जो मत और आचार्य पूछा जाता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 4 चीजें हैं वो आपको याद रखना है। जैसे कि विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत किसने दिया था? आचार्य कौन थे? रामानुज। ठीक है, विशिष्ट थे रामानुज। अगला प्रश्न बनता है कि द्वैतवाद का जो मत है वो किस आचार्य संबंधित है? द्वैतवाद माधवाचार्य, कहीं कहीं माधवाचार्य लिखता है, कहीं कहीं आनंद तीर्थ लिखता है। ठीक है, आनंद तीर्थ, ज्यादातर आपको माधवाचार्य देखने को मिलेगा। सुधादत्त विष्णु स्वामी या फिर बल्लभाचार्य। द्वैतादत्त निम्बारकाचार्य। तो ये 4 एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, सुधादत्त विष्णु स्वामी और द्वैतादत्त निम्बारकाचार्य। अगला प्रश्न है, किस शासक ने विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार करते हुए हसीकेश कहा था? प्रतिहार शासक मिहिर भोज, बिल्कुल सही, प्रतिहार शासक मिहिर भोज। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजा कुलशेखर जो थे विष्णु के भक्त थे, वो किस राज्य से बिलोंग करते थे? राजा कुलशेखर विष्णु के भक्त थे, वो किस राज्य के संत थे? तो केरल के संत थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका शैव धर्म और वैष्णव धर्म से जो टॉपिक दिया गया था वो कंप्लीट हुआ। और एक टॉपिक और आपको मिला था जो कि हमने साइंस में दिया था, धातुएं। तो धातुएं से क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फोन रखिए प्रवीण। अगला प्रश्न जो कि साइंस से है, धातुएं। ऐसी धातु का उदाहरण दें। तो पहला क्वेश्चन कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, मरकरी या फिर पारा। ऐसे धातु का उदाहरण दें जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जनरली आपको ऑप्शंस में सोडियम देखने को मिलता है, लेकिन आजकल के एग्जाम्स में 3 ऑप्शंस में मिल रहे हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा होता है। सोडियम, पोटासियम और लिथियम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? कौन सी धातु? सिल्वर या फिर चांदी। ऊष्मा की कुचालक बताइए कि कौन सा धातु है? ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है सीसा या फिर लेड कह सकते हैं। लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है ताकि जंग ना लगे। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको यसद लेपन देता है। ठीक है, यसद लेपन, ये ध्यान रखिएगा। भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं कौन सी है? एजी यानी कि चांदी। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। किस धातु को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है? सोडियम को। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर रखा गया है? लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर रखा गया है। ठीक है, बाईं ओर दाईं तो आपको पता होगा ना, लेफ्ट हैंड को कहते हैं बाईं ओर। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा देखने को मिलता है। धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? बेस या फिर क्षार। कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? वर्तमान में हम देखते हैं इधर उधर, कॉपर। कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कॉपर। कौन सी धातु जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम। वह धातु जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सोना हो गया, प्लैटिनम को भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है?
ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा। धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिडिक नहीं बेसिक होता है, ठीक है, क्षारीय होता है, लेकिन इसका एक अपवाद में है कि क्रोमियम ऑक्साइड जो है उसकी प्रकृति अम्लीय होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि धातुओं की जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रवृत्ति हमेशा क्षारीय होती है, लेकिन एक हम अपवाद में देखते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, जिसको अम्लीय रूप में देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाता है। धातुओं की प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या होता है? पृथ्वी का भूपर पट्टी, ध्यान रखेंगे। भूपर पट्टी में मिलने वाले धातुओं में प्रथम 3 धातुएं कौन से जो कि सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है? एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम। एल्युमिनियम आपका 7%, लोहा 4% और कैल्शियम 3%, ठीक है। सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम। अगला प्रश्न कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, बिल्कुल सही है। पोटेशियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी बिल्कुल सही है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो जाता है। हाँ, प्लैटिनम को भी रख सकते हैं। वर्तमान समय में सड़क की रोशनी में पीले लैंप ज्यादातर प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सोडियम का। जनरली आपने देखा होगा रोड पे सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में या फिर किस कारण, किस लिए प्रयोग किया था? सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने के लिए। फोटोग्राफी में पूछा था कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया था? सिल्वर थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है कार्नेलाइट से, ठीक है, कार्नेलाइट से। मैग्नीशियम जो होता है वो चांदी की तरह उजली और चमकीली धातु होती है। तो देखिए जो आपको कल दिया गया था होमवर्क, यहाँ पे हिस्ट्री से 2 टॉपिक और साइंस से 1 टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी जो भी राय हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम हुआ। और ये वीडियो आपको रोजाना करीब आपको 1 से 1:30 बजे देखने को मिलेगा। तो रेगुलर आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इसी टाइम पे करीब 1:30 बजे आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।